आज हम कक्षा 8 संस्कृत विषय की रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है, पहला पाठ है हमारा सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन। सु प्लस भाषित, सु उपसर्ग लग के बन गया। सु मतलब होता है अच्छा और भाषित मतलब वचन। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक। गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यः अपेया। अब हम पहले इसका अन्वय करेंगे। गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। गुणा गुणयेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणयेषु गुणों को जानने वाला कौन? गुणीजन। गुण गुणीजनों के पास गुणा गुण ही भवन्ति रहते हैं। ते निर्गुणम वे क्या जो गुण है वे, निर्गुणम जिसके पास गुण नहीं है ऐसा व्यक्ति निर्गुण को प्राप्त होकर या निर्गुण के पास जाकर दोष भवन्ति बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नदियाँ स्वादिष्ट तोया जल के साथ प्रभवन्ति बहती है। नदी का जल कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य परंतु वही जल आसाद्य मिलता है समुद्रम समुद्र में, भवन्ति अपेया अपीने योग्य हो जाता है। हमारा दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है तृणम न खादन अपि जीवमान है तद भागधेयम परमम पशुनाम। अब इसका अन्वय करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन है पुच्छ विषाणहीन है साक्षात पशु है स तृणम न खादन अपि जीवमान है तत् पशुनाम परमम भागधेयम। साहित्य संगीत कला से विहीन का मतलब होता है उसके बिना, रहित। जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, अर्थात साहित्य संगीत कला से रहित, पुच्छ विषाणहीन है पूंछ और सींग के बिना, हीन है मतलब उसके रहित, उसके बिना साक्षात पशु के समान है। अब इस श्लोक में क्या कहना चाह रहा है कि वह व्यक्ति जिसके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है वह साक्षात पशु है। और कैसे पशु के समान है? जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम घास नहीं, खादन अपि खाते हुए भी जीवमान है जीता है। वह कौन? मनुष्य घास न खाते हुए भी जीता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तद यह तो पशुनाम पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। हमारा अगला श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब इसका अन्वय करेंगे हम लोग। लुब्धस्य नश्यति पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नरा अधिपस्य राज्यम नश्यति। अब इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं? लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति के यश का नश्यति नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता का नाश हो जाता है। नष्ट क्रियस्य कुलम निकम्मा व्यक्ति, नष्ट क्रियस्य कौन? निकम्मा, जो कोई काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के कुल का नाश हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य स्वार्थी मनुष्य के धर्म का नाश हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन जो बुरे कार्यों में लगा हुआ है ऐसी व्यक्ति के विद्याफल का नाश हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम कंजूस, कृपणस्य मतलब होता है कंजूस व्यक्ति के सौख्यम सुख का नाश हो जाता है। प्रमत्त सचिव से जो प्रमत्त कार्यों में लगा हुआ है, सचिव होता है मंत्री, ऐसा मंत्री जो प्रमत्त अर्थात दूसरे ही कार्यों में लगा रहता है तो ऐसे नराधिपति से राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। हमारा अगला श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ संत स्तता एव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसका अन्वय करेंगे। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम रसम पीत्वा मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत तथा एव
सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्तुरसम सृजन्ति। असौ वह कौन, मधुमक्खी का मधुमक्खी, वह मधुमक्खी तू तो कटुकम कड़वे रस को पीतवा पीकर मधुर मतलब मीठे के समान, माधुर्यम में शहद ही, मधुरता से यहाँ तात्पर्य लिया गया है शहद, क्योंकि मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, शहद, तो शहद ही उत्पन्न करती है। संत तथा एव, उसी प्रकार, तथा एव मतलब उसी प्रकार, सज्जन लोग, संत जो सज्जन लोग होते हैं वो सम सज्जन दुर्जना नाम, दुर्जनों के श्रुत्वा वचय कटु वचनों को सुनकर सज्जनों के समान मधुर सुक्त रस वाली वाणी ही बोलते हैं, या उसकी वाणी का मतलब मधुर सुक्त रस वाली वाणी का सृजंती निर्माण करते हैं। हमारा अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धेन तिष्ठन्ति वायसा। अब इसका अन्वय करेंगे पहले, यह ही पौरुषम विहाय देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धने वायसा तिष्ठन्ति। अब स्टार्ट करेंगे, यो मतलब जो, मनुष्य, पौरुषम परिश्रम को, विहाय छोड़कर, देवम, यहाँ देवम से तात्पर्य लिया गया है भाग्य से, भाग्य का अवलंबते सहारा लेते हैं, वो किसके समान होते हैं, प्रासाद सिंहवत, महल में सिंह के समान है, अर्थात जिस प्रकार महल में सिंह की मूर्ति रखी होती है उसके समान है। क्यों, तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसा, उस जिसके सिर पर, तस्य जिसके, मूर्धना सिर पर, वायसा का मतलब होता है कौवे, जिसके सिर पर कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ वापस देखेंगे, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वह महल में स्थित सिंह के समान है, जिसके सिर पर, तस्य जिसके, मूर्धना सिर पर कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। हमारा अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभीह धन्या मरी महिरूहा येषाम विमुखम या अंति ना अर्थिनः। इसका अन्वय करेंगे, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभीह महिरूहाः धन्या येषाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति। अब इसका अर्थ करेंगे, वृक्ष धन्य है, महिरूहा मतलब वृक्ष जो है वह क्या है, धन्या धन्य है, जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा दारू भी होता है लकड़ियों के कारण याचक विमुखम नहीं लौटता है, यान्ति मतलब याचक, ना अर्थिन है निराश नहीं लौटते हैं, ये शाम जिनको प्राप्त करके याचक निराश विमुखम मतलब निराश, न अर्थिन है नहीं लौटते हैं। हमारा अगला श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाह गृहे। अब इसका अन्वय करेंगे हम, आदा वेव को हम अगर अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, आदौ एव विपदाम प्रतिक्रिया ही चिंतनीया वहीना प्रदीप्ते कूप ग्रहे कूप खननम न युक्तम। और अब इसका अर्थ करेंगे हम, शुरू में ही, आदौ एव मतलब प्रारंभ में ही, शुरू में ही, विपदाम संकट का, प्रतिक्रिया मतलब निवारण, जो उसको किस तरह से रोका जाए वो अर्थात निवारण, चिंतनिया सोच लेना चाहिए, आदौ एव प्रारंभ में ही, संकट का निराकरण सोच लेना चाहिए, अग्नि के द्वारा, वहीना अग्नि के द्वारा, गृहे घर के, प्रदीप्ते जला दिए जाने पर, कूप खननम कुएं को खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। हो गया। अब ये चैप्टर हमारा हिंदी अनुवाद इसका पूर्ण हुआ। इसका शब्दार्थ और अभ्यास कार्य हम इस चैप्टर के अगले भाग में पढ़ेंगे।